अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इन्फो। तो आज हम लोग बात करेंगे जी एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइफाइड फीवर यानी कि टाइफाइड बुखार के बारे में कि टाइफाइड बुखार होता क्या है, ये फैलता कैसे है, इसके अलामात क्या आती हैं मरीज में और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, कौन से टेस्ट हैं जो इसको डायग्नोज करने के लिए किए जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में टाइफाइड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे। उसको मद्देनजर रखते हुए अभी कुछ माह पहले गवर्नमेंट ने स्कूल्स में बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन लगाई हैं, जो कि एक बड़ी खुशहाल चीज है। आने वाले वक्तों में इसके फवायद आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह। काफी ज्यादा रोकथाम हो सकती है इसके जरिए टाइफाइड के बुखार में। तो सबसे पहले जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि टाइफाइड बुखार होता क्या है, ये फैलता कैसे है। ये जी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसको हम साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और इसी की वजह से आपके जिस्म में टाइफाइड का आर्जा पैदा होता है। तो इसकी पिक्चर साथ आ रही होगी, आप देख लें। ये बैक्टीरिया ही टाइफाइड की वजह बनता है। अब ये आपके जिस्म में फैलता कैसे है, आपके जिस्म तक पहुंचता कैसे, कैसे इन्फेक्ट करता है आपको। तो ये आलूदा खुराक या आलूदा पानी से आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है और बीमारी का बायस बनता है। अब ये खुराक या पानी आलूदा कैसे हो रहे हैं, उसकी ये फैलता बेसिकली इंसान के फुजले से, जो पखाना हम करते हैं उसकी गंदगी, उसकी आलूदगी से ये चीज आगे फैलती है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने वॉशरूम यूज किया और वॉशरूम यूज करने के बाद उसने हाथों को धोया नहीं या हाथों की सफाई का सही से ख्याल नहीं रखा और उन्हीं हाथों से आके उसने मुख्तलिफ चीजों को टच किया या आपको कुछ खाने की चीज सर्व कर दी, तो उसके जरिए आपके जिस्म में चला गया। या उसने जिन चीजों को हाथ लगाया आपने भी उन चीजों को हाथ लगाया और उन्हीं हाथों से आपने दोबारा खाना खा लिया, इसी तरह वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है। और पानी कैसे आलूदा होता है जी, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनका हल अभी तक नहीं हो सका और शायद अगले आने वाले कुछ सालों तक हो भी ना। खास तौर पे कराची में पानी का बड़ा मसला है, वहां पे पीने को साफ पानी नहीं मिलता लोगों को। यहाँ पे भी पंजाब में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है पानी की। आपकी जो वाटर सप्लाईज आ रही हैं अक्सर में लीकेज है और लीक होने की वजह से आपके जब वो गटर्स के पास से गुजर रही हैं तो उन गटरों का पानी, जो कि गटर भी लीक हैं, उनका पानी, उनकी आलूदगी ही पानी आपका जो आप पानी पी रहे हैं अपने बर्तन धोने के लिए या वैसे पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पानी जो है वो उससे आलूदा हो रहा है। गटर के वो गंदगी से, आलूदगी से वो पानी भी आपका जो है वो खराब हो रहा है, वो शामिल हो रहा है आपकी वाटर सप्लाईज के पानी में और उसको आलूदा कर रहा है और वही आप पी रहे हैं और उसके जरिए टाइफाइड का इतना मसला जो हो रहा है। खास कर कराची में पानी का मसला और वहीं पे ज्यादा केसेस हैं टाइफाइड के। वजह यही है कि पीने का पानी जो है वो साफ नहीं है। नेक्स्ट जी, इसकी अलामतें क्या आती है जिस पेशेंट को ये टाइफाइड हो जाता है जी? शदीद सर दर्द, बुखार 102, 103, 104 तक आ सकता है, सर्दी लग सकती है, भूख नहीं लगती मरीज को, मतली उल्टी कै हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, भूख का ना लगना, जिस्म का टूटना, ऐसे जैसे हड्डियां दर्द करती हैं इस तरह ये बुखार होता है। मुख्तलिफ पेशेंट्स में मुख्तलिफ अलामतें आती हैं, लेकिन मेन ये जो अलामतें ये मैंने आपको बता दी। आपके जिस्म पे रेड स्पॉट्स आ सकते हैं मुख्तलिफ जगह पे, जो कि इंडिकेशन है कि शायद ये टाइफाइड है। नेक्स्ट जी, इसके कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं इसको डायग्नोज करने के लिए? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर जो मरीज टाइफाइड के सेहतियाब नहीं हो पा रहे उसकी क्या वजह है। सबसे पहले जी, हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है, उसकी वजह से यहाँ पे जो है काफी सहूलियात कम है। तो अक्सर अब तरक्की याफ्ता ममालिक में विडाल या टाइफीडॉट, जो कि आम तौर पर पाकिस्तान में टेस्ट ये किए जा रहे हैं टाइफाइड के लिए, इनको अब डॉक्टर्स रेकमेंड ही नहीं करते, क्योंकि इनके अक्सर के रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट भी नहीं है। और दूसरा उसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर एक पेशेंट को टाइफाइड वो करवाता है तो अगर उसे जिंदगी में कभी टाइफाइड हुआ था तो नेक्स्ट सारी जिंदगी वो पॉजिटिव ही आता है। और लोग खुद ही से छोटी मोटी जगहों से, छोटी मोटी लेबोरेटरीज से वो टेस्ट करवा के जी मुझे टाइफाइड पॉजिटिव देख के तो एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, खुद ही से खा रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं और फिर सही तरीके से उसका इलाज नहीं कर रहे, घर में ही दवाइयां खा रहे हैं। तो उसकी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो चुकी है। सबसे बड़ा मसला भी ये हुआ है कि ड्रग रेजिस्टेंस हो चुकी है इतनी, क्योंकि लोगों ने खुद से इतनी दवाइयां, एंटीबायोटिक्स खाई हैं, फिर प्रॉपर तरीके से नहीं खाई, जो चाहिए थी वो नहीं खाई, या अगर जो टाइफाइड के लिए यूज होती है वो खाई भी हैं तो मुकम्मल अरसा के लिए नहीं खाई, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। और वो दवाइयां जो काफी अरसे से यहाँ पे पाकिस्तान में यूज हो रही थी टाइफाइड के इलाज के लिए, वो अब कारआमद साबित नहीं हो रही, उनसे मरीज सेहतियाब नहीं हो पा रहे क्योंकि उनका असर नहीं हो रहा। तो सबसे पहले ये चीज समझे कि आपने खुद से दवाइयां नहीं खानी
اور اگر آپ اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے بڑے شہروں میں اچھی جگہوں پہ جہاں پہ بڑی لیبارٹریز آپ کو شوکت خانم، آغا خان وغیرہ ملتی ہیں، وہاں سے بلڈ کلچر کروائیں ٹائیفائڈ کا۔ اب بلڈ کلچر کروانے سے ایک تو آپ کو یہ پتا، اس کے 2-3 فائدے ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اس سے آپ کے علاج کرنے میں ڈاکٹر کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور آپ کے صحت یاب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جب آپ بلڈ کلچر کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اپنا ٹائیفائڈ کا۔ تو یہ اسٹول کلچر بھی ہو سکتا ہے، یہ بلڈ کلچر بھی ہو، لیکن سب سے آسان ہوتا ہے جی خون کا سیمپل لے کے اس سے کلچر کرنا، تو وہی زیادہ ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تو بلڈ کلچر آپ نے کروایا، اس میں پتا چل جائے گا کہ آپ کے جسم میں اس ٹائم بیکٹیریا کی سالمونیلا ٹائفی جو اس کی وجہ بن رہا ہے اس کی گروتھ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں۔ اب ٹائیفائڈ فار ایگزامپل ایک بندے کو ابھی بخار ہوتا ہے ٹائیفائڈ، اس نے ٹریٹمنٹ کروایا، وہ ٹھیک ہو گیا، علامات چلی گئی، لیکن 1 ماہ بعد وہ پھر کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے پھر ٹائیفائڈ، وہ پازیٹیو ہی رہے گی ٹائیفائڈ کی رپورٹ جو ہے ٹائیفائڈ کی، تو وہ نہیں کروانا، نہ ہی وڈال کروانا ہے، آپ نے بلڈ کلچر کروانا ہے۔ اس میں جی یہ پتا چل جائے گا کہ اس ٹائم آپ کے جسم میں ٹائیفائڈ کا بیکٹیریا گروتھ بھی کر رہا ہے کہ نہیں، اس ٹائم چل بھی رہا ہے کہ نہیں، یا آپ کو کوئی اور انفیکشن ہے اس کی وجہ سے بھی بخار ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ خود ہی سے جی 4 دن بخار نہیں اترا تو وہ کہتے ہیں جی مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا، اس کی دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا، بلڈ کلچر کروانا ہے، اس سے پتا چل جائے گا ٹائیفائڈ ہے کہ نہیں۔ دوسرا بڑا فائدہ اس کا یہ کہ اس میں اس چیز کا بھی رزلٹ میں آئے گا کہ کون سی اینٹی بایوٹک، کون سی دوا اس بیکٹیریا کو، اس جراثیم کو ختم کرنے میں مثبت کردار ادا کرے گی اور ٹائیفائڈ کو ختم کرے گی آپ کے جسم سے، اور مریض صحت یاب ہو سکے گا۔ جیسے کہ ڈرگ ریزسٹنس آپ کو بتا رہا ہوں کافی دوائیوں کی ہو چکی ہے، تو اس ٹیسٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ فلاں میڈیسن، فلاں اینٹی بایوٹک اس کے لیے استعمال ہوگی، تبھی یہ انسان کے جسم میں کارآمد ثابت ہوگی اور یہ مریض ٹائیفائڈ کے عارضے سے اپنی جان چھڑوا سکے گا۔ تو کائنڈلی اپنا بلڈ کلچر کروائیں، یہ پاکستان کے بڑے شہروں میں ہی ہوتا ہے، چھوٹے شہروں میں آپ کو نہیں ملے گا، تو کائنڈلی آپ بڑے شہروں سے ہی کروا لیں تاکہ آپ صحت یاب ہو سکیں اور پھر ہی ڈاکٹر کے لیے بھی آسانی ہوگی آپ کا وہ علاج کر سکے۔ اب کافی زیادہ اینٹی بایوٹکس کام ہی نہیں کر رہی، اس کی وجہ سے ڈاکٹرز کے لیے بھی پریشانی ہو رہی ہے اور پوٹینسیز زیادہ دینا پڑ رہی ہیں ڈاکٹرز کو، اکثر کامبو میں میڈیسن چلانا پڑ رہی ہیں اینٹی بایوٹکس تاکہ اس کو ٹریٹ کیا جا سکے۔ تو آسانی یہی ہوگی کہ آپ بلڈ کلچر کروائیں اور پھر اپنا علاج کروائیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، یا نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی بھی آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوسرا ایک اور امپورٹنٹ چیز، اس میں آپ نے خوراک نرم کھانی ہے، نرم غذا کھانی ہے جو آسانی سے ڈائجسٹ ہو سکے۔ اللہ حافظ۔